दुनिया बदल गई। इस दिन से विजय हवा में उड़ने लगा, रात को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता, चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप से गुनगुनी लगने लगी, दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई, वो ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर घूमा। मैं हूँ आपका दोस्त अवधेश मौर्य, आप लोग सुन रहे हैं रिलैक्स कहानी। ये कहानी है विजय का। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही रोचक। अभी तक आप लोग रिलैक्स कहानी को सब्सक्राइब नहीं किए तो रिलैक्स कहानी को सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी इसी स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हो आप मुझे, जो भी जानता हूं उसी आधार पर लिखा हूं। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। उसने देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइपिंग कर दें, इसे छापने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइपिंग करने लगी। विजय उसे देख रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कभी है बनने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भगोड़े होते हैं। सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी टाइपिंग से विजय सक्का पक्का हो गया। कभी अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कभी के बारे में सोचता है, उसके बाद वह लड़की को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कभी कविता के पक्ष में खड़े नहीं होते। यह आप कैसे कह सकते हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी तो आपने जो कहा वह तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, उसकी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है। उसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर सविता केबिन से बाहर चली। कैसी है यह? विजय ने सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शोक की रचना में। ये कहानी अभी तक इतना ही। आगे आप लोग सुनिएगा प्यार की खुशबू। जी हाँ, इसमें प्यार की खुशबू कैसी है वो नेक्स्ट भाग में आप लोग को सुनाएंगे। ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप लोग देखते रहिए रिलैक्स कहानी। जय हिंद।